अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी फ्राइड चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। क्रंची और जूसी फ्राइड चिकन, खिला खिला मसालेदार पुलाव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि आपके लंच को और डिनर को बहुत ही स्पेशल बनाएगा। इसकी हर बाइट में आपको मिलेगा भरपूर मज़ा। अगर आप चाहते हैं एक इजी और डिलीशियस सी रेसिपी जो कि सबका दिल जीत ले, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को रेडी करने के लिए एक पैन में शामिल कर देंगे चिकन। चिकन की क्वांटिटी 1 केजी के लगभग है। ये थाई पीसेस हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ऐड किया है। अब इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां और एक अदर टुकड़ा अदरक का रफली काट कर इसमें शामिल कर देंगे। साबुत मसालों में एक तेज़पात, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ और एक दालचीनी की स्टिक इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर 3.5 ग्लास के बराबर शामिल किया है, इसलिए कि मैं यहाँ पर 2 ग्लास बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से यखनी रेडी हो जाए और चिकन 70% तक गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया है। यखनी इसकी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है और चिकन भी 70% तक टेंडर हो चुका है। अब चिकन को हम अलहदा निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा ठंडा कर लेंगे और जो ये यखनी बची है इसको हम छान लेंगे। चिकन यहाँ पर अब ठंडी हो चुकी है। अब इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो इसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें खुशबूदार गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे। अगर पाउडर ना हो तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन के ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर और बेसन मसालों को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करेगा। मसाले बहुत अच्छी तरह से चिकन पर स्टिक कर जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चिकन फ्राई होकर रेडी होगी। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर का शामिल कर रही हूँ। इससे चिकन पर फ्राइंग का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए एक थिक सा लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर रेडी करके सेपरेट किए हुए चिकन पीसेस इस मैरिनेशन में हम ऐड कर देंगे और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इनकी मिक्सिंग कर दी है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इन चिकन पीसेस को गर्म तेल में हम 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे स्पेस के लिहाज से। चिकन को हमने हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, बस कलर आने तक ही हमने इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हम इसकी साइड को पलट देंगे। तो देखें एक साइड को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका कलर देखें बहुत ही खूबसूरत आया है। मसाला इसका देखें माशाल्लाह कितना अच्छा स्टिक है। कोटिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं उतरी क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी इसकी कोटिंग की थी। अब इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखें चिकन को मैंने दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया है। चिकन बहुत ही अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हुआ है और टोटल इनका फ्राइंग का टाइम 4 से 5 मिनट का है। आप देखें माशाल्लाह से चिकन के हर पीस की लुक कितनी शानदार है, कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। चिकन को एक साइड पे रखेंगे और अब लिया है मैंने कढ़ाई पैन। इसमें शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर ऑयल। अब इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले। तो
3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 8 से 10 लौंग इसमें शामिल कर देंगे। इनको हम फ्राई करेंगे इतना कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चंद सेकंड के लिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में चॉप करके। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको भी मैंने इतना फ्राई करना है कि इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगे और इनकी एक रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो कुछ ही सेकंड के लिए हम इनको फ्राई कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें रफली चॉप करके ऐड कर देंगे। अब इन टमाटरों को मिक्स करते हुए मैं पका लूँगी ताकि लहसुन अदरक के साथ इनका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। अब स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करके मीडियम लो फ्लेम पे हम इसकी अच्छी से भुनाई कर देंगे ताकि दही का जो पानी निकले वो खुश्क हो जाए और टमाटर जो है इसमें वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का रेडी हो जाए। तो कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। मसाला इसका बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो मसाले को जब बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे तो पुलाव भी बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तो मसाला यहाँ पर भून चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी यखनी। तो 2 ग्लास के बराबर यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं जिनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। तो 3 ग्लास के बराबर इसमें मैंने यखनी ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें चावलों के हिसाब का नमक शामिल कर दिया है और 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। यखनी की मेजरिंग के लिए वही कप या गिलास आपने यूज़ करना है जिसके साथ आपने चावल मेजर किए हैं। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाने पर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। इसे हम इतना पकाएंगे कि यखनी का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और चावल अच्छी तरह से पक जाए। तो कवर कर देंगे इसे और मीडियम हाई फ्लेम पे यखनी का पानी ड्राई होने तक इसको पका लेंगे। तो देखें यहाँ पर चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, बस हल्की हल्की सी इसमें नमी बाकी है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करके जो चिकन हमने फ्राई की है वो चावलों पर अरेंज कर देंगे ताकि इस चिकन का फ्लेवर चावलों में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देखें चिकन को मैंने चावलों के ऊपर अच्छी तरह से अरेंज कर दिया है। अच्छी लुक और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पे कवर करके दम पे रखेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखें यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे लगा लिया है। कवर को हटाते ही खुशबू तो माशाल्लाह से कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राइड चिकन यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो हल्के हाथों से चेक करेंगे इसे। आप देखें यहाँ पर चावलों का दाना दाना मोतियों की तरह खिला है। 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे। 5 मिनट के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो जनाब चेक करें आप यहाँ पर चावलों की फाइनल लुक, कितने बेहतरीन कितने फ्लेवरफुल से ये चावल बने हैं। अब इन चावलों के ऊपर हम फ्राई चिकन को रखेंगे और इसको अरेंज कर देंगे। इसकी प्रेजेंटेशन इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक देगी, वो भी आपके अपने घर के किचन से बहुत ही आसानी के साथ। कैजुअल डिनर हो या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, खाने वाले इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। अब एक पीस मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह। आउटर लेयर इसकी बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से ये सुपर सॉफ्ट, सुपर जूसी और सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। चावल का हर दाना फ्लेवरफुल और मोतियों की तरह खिलकर बना है।
तो फिर देर किस बात की, आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा आप। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।